गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हम विश्व में पाए जाने वाले सभी संसाधनों का अध्ययन करेंगे जो हमको पढ़ने के लिए कहा गया है सिलेबस के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। पिछली कक्षा के अंदर हमने कोयला पढ़ा था। ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत विश्व में कोयले का उत्पादन और वितरण हमने शुरू किया था, जिसमें हमने केवल कोयले के कुछ प्रकारों को देखा था जो आप उससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। आज की इस कक्षा में हम विश्व में कहाँ किस किस देश में कोयले का उत्पादन किया जाता है, किस देश में कितना किया जाता है और कौन कौन से मुख्य क्षेत्र उनके हैं, उनके बारे में आज इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोयले का उत्पादन और वितरण। कोयला देखिए, सबसे पहले अगर विश्व में संचित भंडारों की बात की जाए तो 10,000 मीट्रिक टन से भी ज़्यादा भंडार विश्व में मौजूद है इसके, जो अलग अलग क्षेत्रों में है। विश्व के अगर कुल मिलाकर के 12 या 13 देश देखे जाएं टॉप के, उन्हीं में अधिकांश 90% से ज़्यादा जो कोयले के भंडार है वो पाए जाते हैं। बाकी देशों में बहुत कम मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। विश्व के शीर्ष देशों की अगर बात करें तो उसमें चाइना है, अमेरिका है, रसिया है, भारत है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ देश है जहाँ पर कोयला मुख्यतः पाया जाता है। अगर बाकी देशों में बात की जाए तो बहुत कम ऐसे देश है, बहुत ज़्यादा ऐसे देश है जहाँ पर कोयले के भंडार बहुत कम पाए जाते हैं। उनको इन बड़े देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो जिस देश में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा भंडार है, ज़्यादा निकाला जाता है, उसकी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था उतनी ही चरम पर होगी। ठीक है, तो अगर विश्व के संदर्भ में बात कर ली जाए तो उत्पादन और भंडार की हम बात करेंगे, उसमें टॉप 5 देशों को देखेंगे विश्व का कौन कौन से प्रमुख देश है। तो अगर हम बात करते हैं भंडार की दृष्टि से, कोयले के भंडारों की अगर बात करते हैं हम, तो देखिए आंकड़े देना आपको ज़रूरी नहीं है, आंकड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। ये आंकड़े मैं जो दे रहा हूँ ये पुराने आंकड़े हैं। ठीक है, नवीनतम आंकड़े मुझे बुक्स नहीं मिल सकी, ना मुझे दूसरी तरफ सर्च करने का मौका मिला। आपको अगर नवीनतम आंकड़े मिलते हैं तो आप नवीनतम आंकड़े लिखिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। ये पुराने आंकड़े हैं, अगर नहीं मिलते आपको नवीनतम आंकड़े तो ये आंकड़े भी गलत नहीं हैं। ये आंकड़े पुरानी किताबों के अनुसार है, 2004 के अनुसार। ठीक है, अब मैं ज़्यादा आंकड़े आपको नहीं दूंगा, सिर्फ मैं स्थान बताऊंगा और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। विश्व में अगर भंडारों की दृष्टि से बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कोयले के भंडार रखता है, जो कुल कोयले के भंडारों का 27% है। यानी कि विश्व में जितना भी कोयला पाया जाता है उस कोयले का 1/4, 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका अपने पास रखता है। भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो रूस दूसरे स्थान पर है। रूस दूसरे स्थान पर है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश ये है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो रूस विश्व का 17% कोयले का भंडार अपने पास रखता है। इसके बाद इसी का पड़ोसी देश है चाइना, जिसको चीन कहते हैं हम हिंदी में। चीन विश्व का लगभग 13% कोयले का भंडार अपने पास रखता है। विश्व में जितना भी कोयला है उसका 13% चीन अपने पास रखता है। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा नंबर, भारत विश्व का लगभग 10% कोयले के भंडार अपने पास रखता है, 10.1%।
इसके बाद यूरोप के कुछ देशों को मिलाकर के सबको, यूरोप के सभी देशों को मिलाकर के अगर बात कर ली जाए, जिसमें जर्मनी और पोलैंड मुख्य देश है, तो यूरोप भी 10% कोयले का उत्पादन करता है। लेकिन अगर देश की दृष्टि से देखा जाए तो आखिरी और 5वें नंबर पर हमारी इस तालिका में आता है ऑस्ट्रेलिया का नंबर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों शामिल है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के 9% कोयले के भंडार अपने पास रखता है। ठीक है, तो ये कोयले की दृष्टि से विश्व के भंडार हैं, भंडार की दृष्टि से विश्व के देश है, जो हमने टॉप 5 देशों को इसमें रखा है। अगर उत्पादन की दृष्टि से हम बात कर लें तो इसको मिटाना पड़ेगा हमको, और उत्पादन की दृष्टि से हम देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सा देश अव्वल स्थान पर है। मिटा दो इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका 27%, रसिया इससे 10% कम 17%, चाइना 13%, इंडिया 10% और ऑस्ट्रेलिया 9% भंडार रखता है कोयले का अपने पास। अब हम बात कर लेते हैं कोयले के भंडारों की बात, कोयले के उत्पादन की। भाई उत्पादन भी तो होता है ना कोयले का, तो विश्व में उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन, ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं 2004 के अनुसार। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देखना नए नवीनतम आंकड़ों में कितना फर्क आया है। कोयले के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में सबसे पहला स्थान रखता है चीन। चीन विश्व का लगभग 34.3% कोयले का उत्पादन करके इस तालिका में पहले स्थान पर है। विश्व में जितना भी कोयला उत्पादन होता है उसका लगभग 1/3 से ज़्यादा उत्पादन चीन करता है। और चीन के बहुत सारे क्षेत्र है, जेचुआन बेसिन है, हाँ, इसके अलावा यांगटीसी बेसिन है, मंचूरिया क्षेत्र है, हापे है, हुनान है, ये सारे क्षेत्र है जो कोयले उत्पादन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। चीन के बाद अगर बात कर ली जाए दूसरे नंबर पर, तो वही है जो भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का लगभग 18.4% कोयले का उत्पादन करके इस तालिका में दूसरे स्थान पर अपने आप को काबिज किए हुए हैं। ठीक है, ये उसी तरीके से है विश्व के विकसित देश, जिस तरीके से ओलंपिक की तालिका हम देखते हैं ना, तो चीन और अमेरिका का ही कब्जा रहता है उसमें पहले 2-3 स्थानों पर, तो उसी तरीके से रूस भी बीच में आता है, तो वही मामला यहाँ पर है। चीन विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करके 34.3% करके पहले स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका 18.4% उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। फिर इसके बाद आता है हमारे देश का नंबर भारत। भारत विश्व में उत्पादन की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है और यह विश्व का लगभग 7.4% कोयले का उत्पादन करके तीसरा स्थान रखता है अपना। फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ऑस्ट्रेलिया कोयला उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान पर है और ये विश्व का लगभग 6.5% कोयले का उत्पादन करता है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो रूस का नंबर आता है। रूस विश्व कोयला उत्पादन की दृष्टि से 5वें स्थान पर है और ये लगभग विश्व का 5.1% कोयले का उत्पादन करता है। यूरोपीय देशों में कोई देश इसमें नहीं है। यूरोपीय देशों की अगर बात कर ली जाए तो जर्मनी और पोलैंड कोयला उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी देश है। ठीक है, जर्मनी की राइन नदी घाटी, रूहर नदी घाटी आपने पढ़ा होगा, कोयला नदी भी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए इतनी बात होगी। अब हम विश्व के देशों के अनुसार कौन कौन से देश के कौन कौन से क्षेत्र है उसके अनुसार विश्व वितरण पढ़ लेते हैं कोयले का। चलिए शुरू करते हैं कोयले का विश्व वितरण। इसको उतार लीजिए आप। तो विश्व वितरण की दृष्टि से अगर देख लिया जाए तो क्षेत्रों की अगर बात कर ले में इसकी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की अगर बात कर ले तो सबसे पहले इसमें उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र चीन का, कौन सा, उत्तरी
पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत इन क्षेत्रों के नाम या आप याद रख लीजिए, शांसी, शेंशी और कांसू। इधर लिख देता हूं, शांसी, शेंशी और कांसू क्षेत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। इसके साथ साथ जो चीन का सबसे ज़्यादा कोयला जो पाया जाता है वो यांगटीसी और जेचुआन बेसिन, कौन सी नदी, हांगहो बेसिन, हांगहो बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, चीन का जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, शांसी, शेंशी, कांसू। और अगर इनके अलावा बात करते हैं तो यांगसी और हांगहो बेसिन चीन में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये पहला क्षेत्र हो गया। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शांसी, शेंशी और कांसू ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। दूसरा हुपे क्षेत्र है, हुपे, जिसमें मुख्य क्षेत्र हुपे और होनान क्षेत्र है। हुपे और होनान क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। और शांसी, शेंशी और कांसू वाला जो क्षेत्र है ये एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले का उत्पादन करने के लिए फेमस है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र, चीन में सबसे ज़्यादा अगर कहीं से कोयले का उत्पादन होता है तो वो क्षेत्र है मंचूरिया क्षेत्र। मंचूरिया क्षेत्र, यहाँ पर जो है विश्व में जो आपका पेंसिल्वेनिया है अमेरिका का, उसके बाद सबसे ज़्यादा एक ही जगह पर अगर कोयला पाया जाता है तो मंचूरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, मंचूरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे गहरी, सबसे बड़ी चट्टानें पाई जाती है कोयले की। यहाँ पर मंचूरिया क्षेत्र में फुशुन एक क्षेत्र है, फुशुन, लिख लीजिए आप इसको, फुशुन। फुशुन क्षेत्र में लगभग 120 मीटर मोटी कोयले की चट्टानें पाई जाती है, जो विश्व में सबसे मोटी चट्टानें हैं। विश्व में पाई जाने वाली अब तक की कोयले की सबसे मोटी चट्टानों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो वो मंचूरिया क्षेत्र की फुशुन चट्टानें हैं, फुशुन क्षेत्र की चट्टानें हैं जो कोयले की है। और यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो धरातल के समीप ही पाया जाता है, यानी कि कोयला उत्पादन करने के लिए ज़्यादा खुदाई करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर ही कोयला पाया जाता है। ज़्यादा गहराई में कोयले के निक्षेप यहाँ पर नहीं है। अगले क्षेत्रों की बात कर ली जाए, मंचूरिया क्षेत्र हो गया, इसके अलावा शांतुंग क्षेत्र है। शांतुंग क्षेत्र ये भी कोयला उत्पादन करने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेचुआन क्षेत्र है, यूनान क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र कोयला उत्पादन करने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो एक हुपे और होनान वाला क्षेत्र है ये बीजिंग के करीब है, चीन की जो राजधानी है बीजिंग वहाँ और उसके करीब क्षेत्र है ये। चीन का अधिकांश कोयला जो पाया जाता है वो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण, यानी कि चीन के पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। चीन का नक्शा अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके से है चीन का नक्शा। आपने अगर गौर से देखा होगा तो चीन इस तरीके से है चीन का नक्शा, और चीन के नक्शे में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो इस क्षेत्र में और दक्षिण में कुछ इस क्षेत्र में पाया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर पाया जाता है। इस तरीके से कोयला की पेटियाँ चीन में हैं। अगर आप चीन के पर्टिकुलर नक्शे की बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र कौन सा है, मंचूरिया क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ अगर कांसू, शेंशी वाली बात करें तो ये क्षेत्र लोयस मिट्टी के मैदान जो है उनके आसपास वाले क्षेत्र है। यहाँ पर लोयस मिट्टी के निक्षेप है चीन में पाए जाते हैं, उसके आसपास वाले ये क्षेत्र है। जब खैर छोड़िए, चलिए इसके बाद दूसरे देश की बात करते हैं हम, इसको उतार लीजिए आप।
मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैं बीए फाइनल ईयर की कक्षा में एग्ज़ाम दे रहा था तो मैंने चीन के नक्शे के साथ साथ चीन के सभी कोयला क्षेत्रों को दर्शाया था। ये बीए फाइनल ईयर के चैप्टर में भी है। जब विश्व का हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तब भी हम इनको अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया आपका ये। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कौन सा है। दूसरे नंबर पर विश्व उत्पादन में अमेरिका का नंबर है, तो अमेरिका को भी देख लेते हैं हम इसके बाद। ठीक है, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। अगले राज्य की बात करते हैं, जो संयुक्त राज्य है उसकी बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट कोयले का एक क्षेत्र है जो विश्व प्रसिद्ध है, पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया कोयले का जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विश्व प्रसिद्ध कोयले का क्षेत्र है। इस पे आप ध्यान देना। देखिए जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, कौन सा? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अमेरिका विश्व उत्पादन में दूसरे नंबर पर है और भंडार की दृष्टि से पहले नंबर पर ये आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, वितरण में हम लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अमेरिका का जो है ये कोयला उत्पादन करने की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है। यहाँ लगभग अमेरिका का 50% से ज़्यादा कोयला उत्पादित किया जाता है। जो कौन सा क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अपलेशियन क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी नहीं है, सॉरी, है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है। इसमें अपलेशियन जो क्षेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस अपलेशियन पर्वतमाला के उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में तक चारों ओर जो है कोयले की विशाल पेटियां पाई जाती है। अपलेशियन क्षेत्र के अंतर्गत पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया, इसके अलावा वर्जीनिया है, अरकनसास है, अरकनसास, ओहियो है, इसके अलावा एक क्षेत्र है पिट्सबर्ग। इस क्षेत्र के नाम पर ही उस पूरे क्षेत्र को पिट्सबर्ग कोयला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिट्सबर्ग के अलावा अलाबामा का क्षेत्र है, उत्तरी अलाबामा। अलाबामा के अलावा केंटुकी है, केंटुकी, टेनेसी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना, टेनेसी। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र हैं जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यानी कि संयुक्त राज्य का अगर हम नक्शा देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम नक्शा देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये यहाँ पर ये क्षेत्र है, इधर वाला। ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी अपलेशियन पर्वतमाला है, आप खूब जानते हैं इसको। और महान झीलों वाला क्षेत्र भी है, यही महान झीलों वाला क्षेत्र इसके नज़दीक है। यहाँ पर कोयला पेटी भी यही है, महान झील भी यही है, तो विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट एक औद्योगिक क्षेत्र बन जाता है ये। ठीक है, न्यूयॉर्क के आसपास वाला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अपलेशियन पर्वतमाला वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा मध्य अमेरिका की बात कर ले, मध्य क्षेत्र की, मध्य अमेरिकन क्षेत्रों की अगर बात कर लें, अमेरिका के मध्य में कौन कौन से क्षेत्र है, तो अमेरिका के मध्य में अगर बात करते हैं तो टेक्सास, आपने राज्य का नाम सुना होगा, टेक्सास। और इसके अलावा अरकनसास, यही
अरकानसास अभी हमने उधर भी देखा था, और अरकानसास का ये पूर्वी भाग है, ठीक, सॉरी पश्चिमी भाग है। अरकानसास, इसके अलावा ओक्लाहोमा, इसमें आप लिखिए ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा। इसके अलावा इलियानोस आप लिखिए, इलियानोस, इलियानोस, इंडियाना। ये सारे क्षेत्र है जो अमेरिका के मध्यवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से ये अग्रणी क्षेत्रों में है, ठीक है। कोयला उत्पादन की दृष्टि से ये किस क्षेत्रों में है? अग्रणी क्षेत्रों में। इसके अलावा एक क्षेत्र और है खाड़ी क्षेत्रों की, अगर बात कर ले में, खाड़ी क्षेत्र कौन सी खाड़ी है? देखिए यहाँ पर ये मैक्सिको की खाड़ी पाई जाती है यहाँ पर। तो मैक्सिको की खाड़ी वाले क्षेत्र में ये अलाबामा जो राज्य है, अलाबामा आपका अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, किधर है अलाबामा? ये रहा। इस अलाबामा राज्य का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी अलाबामा, और एक और लिखा था मैंने टेक्सास, इस टेक्सास का भी दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी टेक्सास और अलाबामा, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में अगर बात कर ली जाए तो अमेरिका की जो राजधानी है कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। रॉकी पर्वतमाला क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पर भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से अमेरिका के ये मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं, आप इनको याद रख लीजिए, नक्शे में हम इनको दर्शाएंगे, ठीक है। अलग अलग नक्शा बनाना तो सभी के लिए अच्छी बात नहीं है कि अमेरिका का अलग नक्शा बनाओ और चीन का अलग नक्शा बनाओ, इस तरीके से हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बाद में इसको पूरा पढ़ने के बाद में हम विश्व का मानचित्र बनाएंगे और उनमें इन क्षेत्रों को दर्शा देंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।